आज की कहानी का टाइटल है सबसे बड़ा धन। काफ़ी समय पहले एक राजा जंगल में शिकार करने आया था। बरसात का मौसम होने के कारण यह अंदाज लगाना बहुत मुश्किल हो गया था कि कब अचानक बारिश हो। और हुआ भी यही। अचानक आकाश में बादल छा गया और बारिश होने लगा। सूरज डूब गया और धीरे धीरे अंधेरा छाने लगा। अंधेरे में राजा अपने महल का रास्ता भूल गया और अपने सिपाहियों से अलग हो गया। भूख, प्यास और थकावट से राजा काफ़ी परेशान हो रहा था। कुछ ही देर बाद राजा को सामने 3 बच्चे खेलते हुए नजर आए। तीनों बच्चे काफ़ी अच्छे दोस्त लग रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उन्हें अपने पास बुलाया। राजा ने कहा, सुनो बच्चों, ज़रा यहाँ आओ। यह सुनकर बच्चे उनके पास आए। राजा ने बच्चों से पूछा, क्या तुम कहीं से थोड़ा भोजन और जल ला सकते हो? मैं बहुत भूखा हूँ और प्यास भी लग रही है। बच्चों ने कहा, जी ज़रूर, हम अभी घर जाकर आपके लिए कुछ ले आते हैं। तीनों बच्चे गांव की ओर भागे और तुरंत कुछ भोजन और जल लेकर आ गए। राजा ने बच्चों के उत्साह और प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तो राजा ने बच्चों से पूछा, प्यारे बच्चों, तुम लोग जीवन में क्या करना चाहते हो? मैं तुम सबकी मदद करना चाहता हूँ। यह बात सुनकर बच्चे काफ़ी देर तक सोचते रहे। फिर उनमें से एक बच्चे ने कहा, मुझे धन चाहिए। मैं कभी भी 2 वक्त की रोटी नहीं खाई, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, इसलिए मुझे केवल धन चाहिए ताकि मैं अच्छा खाना और अच्छे कपड़े पहन सकूं। इस पर राजा मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि जीवन भर सुखी रहोगे। यह सब सुनकर बच्चे के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दूसरे बच्चे की बारी थी, तो राजा ने उससे भी पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बच्चे ने कहा, क्या आप मुझे एक बहुत बड़ा बंगला और घोड़ा गाड़ी देंगे? इस पर राजा ने कहा, ज़रूर, मैं तुम्हें एक आलीशान बंगला और घोड़ा गाड़ी दूंगा। अब तीसरे बच्चे की बारी थी, तो उसने कहा, मुझे ना धन चाहिए और ना ही घोड़ा गाड़ी चाहिए। मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मैं पढ़ लिख कर विद्वान बन सकूं और शिक्षा समाप्त होने पर मैं अपनी देश का सेवा कर सकूं। तीसरे बच्चे की इच्छा सुनकर राजा उससे काफ़ी प्रभावित हुए। राजा ने उस बच्चे के लिए उत्तम शिक्षा का प्रबंध किया। वह बच्चा बहुत मेहनती था, इसलिए दिन रात एक करके वह पढ़ाई करता था और एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन गया। और समय आने पर राजा ने उसे अपने राज्य में मंत्री पद पर नियुक्त कर दिया। एक दिन राजा को अचानक वर्षों पहले घटी उस घटना की याद आ गई। उन्होंने मंत्री से कहा, कई सालों पहले तुम्हारे साथ जो 2 बच्चे थे, अब उनका क्या हालचाल है? मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार फिर तुम तीनों से मिलूं, इसलिए तुम कल तुम्हारे दोनों मित्रों को भोजन पर आमंत्रित कर लो। मंत्री ने अपने दोनों मित्रों को संदेश भिजवा दिया और अगले दिन सभी एक साथ राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा, आज तुम तीनों को फिर से एक साथ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। राजा ने मंत्री के कंधे पर हाथ रखकर कहा, इनके बारे में तो मैं जानता हूँ, पर तुम दोनों अपने बारे में बताओ। जिस बच्चे ने धन मांगा था वह बहुत दुखी होते हुए बोला, राजा साहब, मैंने उस दिन आपसे धन मांगकर बड़ी गलती की। इतना सारा धन पाकर मैं आलसी बन गया और बहुत सारा धन बेकार चीज़ों में खर्च कर दिया। मेरा बहुत सारा धन चोरी भी हो गया और कुछ वर्ष पहले मैं वापस उसी स्थिति में पहुंच गया जहां पर आपने मुझे देखा था। अब बंगला गाड़ी मांगने वाला बच्चा भी रोते हुए बोला, महाराज, मैं बड़े ठाठ से अपने बंगले में रह रहा था, पर वर्षों पहले आई बाढ़ में मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया और मैं भी अपने पहले जैसे स्थिति में ही पहुंच गया। सबकी बातें सुनने के बाद राजा बोले, इस बात को अच्छी तरह से गांठ बांध लो। धन संपत्ति सदा हमारे पास नहीं रहते, पर ज्ञान जीवन भर मनुष्य के काम आता है और उसे कोई चुरा भी नहीं सकता। शिक्षा ही मनुष्य को विद्वान और बड़ा आदमी बनाता है। इसलिए सबसे बड़ा धन ज्ञान और विद्या है।
पहले इसे हासिल करो, उसके बाद धन अपने आप आ जाएगा। तो दोस्तों, आपको यह सबसे बड़ा धन की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नए कहानी में।